दोस्तों, आज हम 21वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हज़ारों साल पहले करना नामुमकिन था। और हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज मोबाइल से घर बैठे खाना मंगवाना चाहते हैं या रेलवे टिकट या हवाई जहाज़ की टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। आपको पैसे का लेन देन करना हो, आपको बस एक क्लिक करना है और ये सभी चीज़ें आपके घर पहुंच जाती हैं। और आज हमें दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो तो आज हम बहुत कम समय में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, हजारों साल पहले लोगों की जीवन शैली और खान पान किस तरह का रहा होगा, जब हमारे पास तकनीकी साधन नहीं हुआ करते थे। और उन दिनों ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। हजारों साल पहले हमारे भारत की क्या तस्वीर थी, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उस समय भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा हुआ करता था। उस समय अखंड भारत कैसा था, जिसमें आज के समय में भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी देश अखंड भारत का निर्माण करते थे। उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बहुत बड़ा हुआ और विशाल हुआ करता था। उस समय भारत में राजाओं और रियासतों का शासन हुआ करता था। उस समय बाहरी आक्रमणकारी भी भारत में अपना परचम फहराने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत समृद्ध राष्ट्र था। उस समय यहाँ के लोग बहुत अमीर, मेहनती और संपन्न थे। यदि हमारा देश इतना बड़ा समृद्ध ना होता तो अंग्रेजों ने लगभग 250 वर्षों तक और पुर्तगालियों ने लगभग 400 वर्षों तक शासन नहीं किया होता, जिसमें विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर, तैमूर, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, ये सभी हमारे देश पर हमला नहीं करते और यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात नहीं लूटते। इसका जीता जागता उदाहरण सोमनाथ का मंदिर है, जिन पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर वहाँ से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूट लिए थे। इस बारे में इतिहासकारों ने इतिहास की किताबों में लिखा है, 1000 साल पहले दुनिया बहुत अलग थलग हुआ करती थी। उस समय लोगों को कहीं जाना होता था तो पैदल ही जाया करते थे और सभी संपन्न लोग जिनके पास पर्याप्त पूंजी हुआ करती थी, वह अपने पास सवारी के लिए घोड़े, ऊंट जैसी सवारी किया करते थे। जब उन दिनों में जब बारात जाती थी, बैलगाड़ी, रथ, मंझोली, टमटम जो बैलों द्वारा चलाए जाते थे, जो लोग उस समय इन सवारी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा लोगों के आने जाने का कोई साधन नहीं हुआ करता था। उन दिनों ज़्यादातर लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे और लोग सच्चे हुआ करते थे। लोगों में भाईचारा और प्यार बहुत हुआ करता था। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस समय यदि किसी गांव पर या गांव के किसी व्यक्ति पर कोई आपदा आ जाती थी तो सभी लोग और गांव के सभी लोग उसकी सहायता करते थे। दोस्तों, उस समय भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। उस समय बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा और उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। उस जमाने में भी गांव और शहरों में दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने जैसी चकाचौंध नहीं हुआ करती थी। उन दिनों शुद्ध व्यापार हुआ करता था। 1000 साल पहले भारत में सारे काम जाति के हिसाब से होते थे। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने हो तो उसका कार्य कुम्हार करता था, लोहे का काम लुहार करता था, नाई बाल काटने का काम करता था। इस तरह सबका अलग अलग
हिसाब से काम बटा हुआ था। ये सभी लोग अपने कार्य में निपुण हुआ करते थे। ये लोग अपने हाथों से काम करते थे, जो आज मशीनें भी नहीं कर सकती। उन दिनों गांव के लोग पीने के पानी के लिए जोहड़ और बारिश के पानी पर निर्भर हुआ करते थे। उस जमाने में राजा महाराजा बारिश के पानी को अपने किलों में जमा करके रखते थे और उस पानी का साल भर इस्तेमाल किया करते थे। अगर हम उन दिनों शिक्षा की बात करें तो आज की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। उन दिनों शिक्षा केवल गुरुकुलों में ही प्राप्त की जा सकती थी। 1000 साल पहले सबसे बड़ा स्कूल नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें देश और विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। स्कूल में लाखों किताबें और ग्रंथ हुआ करते थे। इस स्कूल में एक साथ हजारों छात्रों को पढ़ाए जाने की व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन 1199 ईस्वी के आसपास इसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था, जिससे इस स्कूल में रखी लाखों की बेशकीमती किताबें और ग्रंथ जलकर राख हो गए थे। बताया जाता है कि स्कूल में आग लगने के बाद भी करीब 3-4 महीनों तक किताबें जलती रही। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी किताबें और ग्रंथ होंगे। और अगर दोस्तों हम बात करें उस समय के न्याय की, तो उस समय लोकतंत्र हुआ नहीं करता था। उस समय यहाँ के राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उस समय राजा ही अपना निर्णय सुनाता था। उन दिनों ज़्यादातर मामले गांव के पंच पटेलों द्वारा ही निपटा लिए जाते थे। जो मामले पंच पटेलों द्वारा नहीं निपटाए जाते थे, वही राजा महाराजाओं के दरबार में जाया करते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले हमारा अखंड भारत ऐसा था। उस ज़माने में लोगों में बहुत भाईचारा हुआ करता था। लोगों के बीच कोई नफरत नहीं हुआ करती थी, जो इस युग में लोगों के पास देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।